गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो 4 बुक हैं, हम चारों बुकों में से आज हम भूगोल की बुक शुरू करेंगे। सबसे पहले उसका पाठ है जो वो भारत, आकार और स्थिति, यानी भारत का विस्तार कितना है, लंबाई, चौड़ाई, क्या क्या भारत की भौगोलिक स्थिति है। तो भारत जो है विश्व की प्राचीनतम बहुत समय पहले की संस्कृतियों में से एक रहा है। पिछले 5 दशकों में, यानी कि 5 दशक मतलब 10 साल का, यानी 5 मतलब 50 साल पहले भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी, माने चारों तरफ की उन्नति की है। यानी कि हर क्षेत्र में भारत ने बहुत ज्यादा तरक्की की हुई है। कृषि में भी, उद्योग में भी, और तकनीकी और सर्वांगीण चारों तरफ के विकास में, सर्वांगीण मतलब चारों तरफ का आर्थिक विकास में अद्भुत, यानी कि जिसका अंदाजा ही लगा सकते, इतनी प्रगति बहुत तेज की हमने। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान, यानी कि विश्व के अंदर भी भारत का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। तो भारत की स्थिति है जो वो है, भारत एक विशाल देश है। भारत न तो बहुत ज्यादा बड़ा है और न ही बहुत ज्यादा छोटा है। यानी कि देखने में भारत भौगोलिक क्षेत्र से भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर आता है, जो रूस का सबसे ज्यादा है। हमारा 7वां नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हम चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। जनसंख्या में पहला चीन का है, दूसरा भारत का है। तो स्थिति है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम देखा जाए विश्व में तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हम। तो उसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4, ये 8 डिग्री 4 है ना, जो 4 के बाद एक डैश दे रखा है, इस एक डैश का मतलब है मिनट। तो उत्तर से में 37 डिग्री 6 मिनट, और अगर यहाँ एक डैश है ना, अगर 2 डैश हो जाए तो वो सेकंड हो जाएगा। उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जो ये कर्क रेखा है ये हमारे भारत के 7 राज्यों में से गुजरती है। तो कहते हैं लगभग 2 भागों में बांटा था। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, यानी कि दक्षिण तो ये है और पूर्व इस साइड का है, तो यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी का एरिया ये आता है भाई, और इधर वाला अरब सागर है जो यहाँ पर दक्षिण ये है, पश्चिम ये है, तो यहाँ पर लक्षद्वीप यहाँ पर रहेगा, जो द्वीप अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस, यानी कि ये मानचित्रावली को एटलस कहा जाता है द्वीपों स्थित भारतीय संघ राज्यों का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे भारत के दक्षिण में सबसे लास्ट बिंदु यहाँ पर है भाई। उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। इसे 10 डिग्री चैनल भी कहा जाता है, इसे मिहिर चैनल भी कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। यानी ये सुनामी ये सुनामी जो है ना, ये सुनामी एक जापानी नाम है, जो यहाँ पर चारों तरफ समुद्री लहरें उठी थी 2004 में, और जिसे सुनामी कहा गया था। तो आकार जो भारत के भूभाग, भारत की स्थिति जो है ये पीला रंग दिखा रखा है ना, ये भारत का भूभाग क्षेत्रफल 32.8 बोलते हैं छोटे उसमें लाख वर्ग किलोमीटर का, पूरा है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल से, तो बीच में ये देखिए ये संसार का मैप है पूरी की तरह। तो यहां पर ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। तो जब हम ये पकड़ते हैं तो इस हाथ की तरफ जिसे हम लिखते हैं, राइट हैंड पूर्व होता है और लेफ्ट हैंड पश्चिम होता है। तो ये रेड में जो दिखा रखा है ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, और ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये सभी
महाद्वीप है, एक अंटार्कटिक महाद्वीप है। ये सभी महाद्वीप हैं और ये प्रशांत महासागर है और ये अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, यहाँ अरब सागर और यहाँ ऊपर आर्कटिक महासागर है। ये हमारे महासागर रहेंगे। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। चारों तरफ फैले हुए देखें, नाम एक ही है उसका, प्रशांत महासागर थे। और जैसे ही देश महाद्वीप बदलते जाते हैं तो एरिया बदल जाता है, वहां पर इसका नाम अलग आ जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक महासागर कहा गया है। और इधर भारत के नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर अफ्रीका और भारत के नीचे इसे हिंद महासागर कहते हैं। और ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पर ये जो है ये ग्रीनलैंड है और ये ऊपर, इससे ऊपर यहाँ पर जीरो लिख रखा है, ये भूमध्य रेखा था। तो ये इधर वाली भूमध्य रेखा है, ये इधर वाली ये भूमध्य रेखा है, जिसे इक्वेडोर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और जो ऊपर यहाँ पर है आर्कटिक महासागर है, जो सारा साल बर्फ से ढका रहता है। तो आगे अगले पेज पर देखते हैं। ऐसे ही जैसे 0 डिग्री है ये भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर ये जो से 15 है, 15 से ऊपर 30 है, 30 से नीचे यहाँ पर 23 से 1/2 बोलेंगे, यहाँ पर 23 से 1/2 डिग्री, इसे कर्क रेखा बोलेंगे। तो इतना ही नीचे 23-30 है, जो 23 से थोड़ा नीचे यहाँ पर 23 से 1/2 बोलेंगे दक्षिणी मकर रेखा, ये उत्तरी कर्क रेखा, ये दक्षिणी मकर रेखा बोलेंगे। इससे ही नीचे ये जैसे 60 और 75 के बीच में 66 डिग्री, 66 से ही 1/2 डिग्री है, ये अंटार्कटिक रेखा है। और ऊपर भी यहाँ पर 66 से ही 1/2 डिग्री आर्कटिक रेखा है। इन रेखाओं के माध्यम से जो कर्क रेखा थी, भूमध्य रेखा थी और आर्कटिक, अंटार्कटिक है, इन माध्यम से संसार को इतने हिस्सों में बांटा हुआ है। संसार में भारत का भौगोलिक क्षेत्र 2.4% है। चित्र 1.2 में नीचे दिखा रखा है जो विश्व भारत, इसमें सभी जो अक्षेत्र बल के हिसाब से सबसे बड़े देश है ना, उनको बांटा हुआ है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो हमने पहले भी बताया था। भारत की सतल सीमा जो भूमि से टच में है, यानी भूमि हमें कितनी छूती है, वो है 15,200 किलोमीटर, जो हमारी स्थिति को दर्शाती है। इतना हम दूसरे देशों के साथ जुड़े हुए हैं। समुद्री मार्ग द्वारा हमें रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के साथ हमारा क्षेत्र भूमि के हिसाब से तो 15,200 किलोमीटर जुड़ा हुआ था, और जल के मार्ग से यानी समुद्रों के मार्ग से जुड़ा हुआ वो 7,516.6 किलोमीटर हम जल से जुड़े हुए हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में, ऊपर उत्तर में और पश्चिम साइड में, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत, बहुत ज्यादा पर्वत हैं। इसके दक्षिणी भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर की ओर संकरा यानी कि बीड़ा छोड़ा कम होता चला जाता है। यानी कि ऊपर की साइड भारत का स्थिति बहुत ज्यादा चौड़ाई है, नीचे बहुत ज्यादा पतला मध्यम संकरा हो जाता है। इसके पश्चिम में यानी कि पश्चिम साइड, इस साइड में अरब सागर और पूर्व में बंगाल खाड़ी, यानी कि इस साइड तो बंगाल खाड़ी है और इस साइड हमारा अरब सागर है। चित्र 1.3 में आगे दिखा रखा है, जो हम बाद में देखेंगे। इसके दक्षिण में अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री का, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। पूर्व पश्चिम में की ज्यादा है और उत्तर दक्षिण का कम प्रतीत होता है। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात से लेकर, गुजरात का पोरबंदर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक असम का जो सिलचर कहा गया है, वहां तक असम में सूर्य की पहली किरण, भारत के अंदर, भारत देश के अंदर सूर्य की पहली किरण जो है वो अरुणाचल प्रदेश में गिरती है। और वहां जब सूर्य की पहली किरण बढ़ती है वहां समय और होता है और इधर समय और होता है। तो वहां से और यहां तक का 2 घंटे का अंतर होता है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है हमारा, उसके मध्य से गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट से, और उधर से अरुणाचल प्रदेश से घटाया है और इधर गुजरात के पोरबंदर से बढ़ाया गया। तो बीच का समय लिया गया है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लिया गया था। अक्षांश का दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर कहा गया था। ये कैसे लिया गया? जैसे अरुणाचल प्रदेश में असम के कोने पर, असम का सिलचर है, अरुणाचल प्रदेश के कोने पड़ता है, और वहां से गुजरात का पोरबंदर तक था। तो इस माध्यम में यहां से यहां तक, तो इसकी लंबाई जो है 2933 किलोमीटर होती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर की है। इसलिए फिर बीच में उत्तर प्रदेश का ये यहाँ पर मिर्जापुर आ गया, तो यहाँ 82 डिग्री 30 मिनट पर हमने हमारा मानक समय यामोत्तर से लिया गया था, जो इधर और इधर का 2 घंटे का अंतर था, बीच का लिया गया। तो अब ये पूरे भारत का एक समय निकाला गया है यहाँ से। ऐसा ही फिर अगला है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? इतना जैसे यहाँ से कश्मीर और यहाँ कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर की लंबाई पड़ती है, तो यहाँ और से यहाँ तक की भी परछाई जो दिन और रात है उनमें अंतर आ जाता है, जैसे यहाँ समय में अंतर आता है। इसलिए यहाँ भी अलग अलग निकालने के बाद दिन रात की अवधि को एक लिया गया था, तो बीच में जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश आ जाता है, तो इसलिए इसको एक माना गया था। पूरे भारत संसार का एक ही मैप, चाहे वो उत्तर का है, चाहे वो दक्षिण का, चाहे वो पूर्व का है, पश्चिम का है, सभी को एक माना गया है।